हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम रीडिंग करेंगे कि कौन आपका इंतजार कर रहा है, यानी कि आपके कॉल का इंतजार, आपके मैसेज का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ एंड कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेल है, फीमेल है, सेम जेंडर में है। आपकी जो भी सिचुएशन है, कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। गाइस, रीडिंग पॉजिटिव होके देखेगा, ठीक है। एंड अगर नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी ही निकल कर आती है। तो अपनी पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए अपने पार्टनर को आप याद कर लें। उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 7 बार उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं या फिर उनके बारे में सोच सकते हैं। तो रीडिंग में आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो फ्लेम पे फोकस कीजिए, फ्लेम पे फोकस करके ही रीडिंग देखिएगा एंड स्टे पॉजिटिव। तो देखते हैं कि कौन ऐसा पर्सन है जिसको कि आपका इंतजार है, यानी कि आपके रिस्पॉन्स का वो वेट कर रहे हैं। देखिए, ये इस पर्सन के पास में आपके फोटोग्राफ्स हो सकते हैं जहाँ से किसी को स्टेयर करना, घूरना, यानी कि किसी चीज को देखना, यानी कि एक फोटो ही हाथ में कोई लिए हुए और जिसको कि देखा जा रहा है बहुत करीब से, और है ना, बहुत फीलिंग से, बहुत ऑब्सेशन वाली एनर्जी से देखा जा रहा है। तो ये जो भी पर्सन है, मे भी हो सकता है कि इस समय जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर जनरली आपकी कोई फोटो या हो सकती है इनके पास में जिसको कि ये काफी गौर से देखा करते हैं। देखिए, ये पर्सन जो भी है ना, ये फोटो देखकर रिग्रेशन की एनर्जी में आते हैं, यानी कि इनके पास में काफी, आपकी एक ही नहीं, काफी सारी फोटोग्राफ्स हो सकती हैं जिसको कि ये स्टेयर करते हैं। और डेफिनेटली आपको मे बी फॉर ग्रांटेड लेने की जो फीलिंग है, आपको ना चुनने की जो फीलिंग है, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में जाने की जो फीलिंग है, रिग्रेशन वाली जो फीलिंग है ना, उसको सोच सोच कर कि इनको यूं लगता है कि आखिर क्यों, आखिर इस पर्सन के साथ में मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो अभी की जो फीलिंग निकल के आ रही है ना गाइस इस पर्सन की, वो ना रिग्रेशन, पछतावे और शर्मिंदगी वाली, जिसमें बोलूंगी ना, आज रिग्रेशन भी नहीं, शर्मिंदगी वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। ठीक है, नंबर 9 की एनर्जी बनी, नंबर 9 एंड नंबर 7 की एनर्जी बनी है। आप इस पर्सन के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं गाइज। ये पर्सन कोई एथलेट भी हो सकते हैं, यानी कि कोई गेम या कोई फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, या फिर अगर गर्ल हैं, फीमेल हैं, तो कोई भी गेम। वैसे तो सभी आजकल सब टाइप के गेम खेलते हैं, तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ इस पर्सन से हो सकता है। एंड इट्स अ जनरल मैसेज गाइज। ठीक है, नंबर 4 की एनर्जी बनी है। तो गाइज, इस पर्सन को शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, जैसे कि या तो कोई फोटो देख रहा है या फिर कोई अपना ही आईना देख रहा है जिसमें कि अपनी ही जो गलतियां हैं ना, वो इस पर्सन को अभी नजर आ रही है। देखिए, ये पर्सन है ना, ओवर इमोशनल टाइप भी हो सकते हैं, यानी कि इमोशनल टाइप पर्सन ये हो सकते हैं। लेकिन इस पर्सन ने कुछ या तो प्रैक्टिकल डिसीजन लिए, और हमेशा ये प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के चक्कर में ही ये पर्सन फंस जाते हैं। और वही सिचुएशन अभी मुझे लग रही है कि इस पर्सन ने पास में अगर कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लिए आपको लेकर, या किसी और पर्सन को लेकर, या फिर किसी और लाइफ के अपने और एक्सपेक्ट को लेकर भी इन्होंने अगर कोई डिसीजन लिए प्रैक्टिकली, ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, ओवर प्रैक्टिकल हो गए, तो ये पर्सन को परेशानी में ही डाला है। तो वही सिचुएशन गाइज मुझे लग रही है। ये पर्सन है ना, समझ पा रहे हैं अपनी गलतियों को, कहाँ इनसे गलतियां, मे भी हो सकता है कि ओवर प्रैक्टिकल होते समय इस पर्सन को उस समय भी इनको एहसास हुआ होगा, लेकिन उनको लगा होगा कि हाँ भाई, यही राइट डिसीजन है, यही सामने वाले के लिए सही है, यही मेरे लिए सही है। ठीक है, और यही सिचुएशन होने की वजह से, जो ये इन्होंने डिसीजन लिया उसकी वजह से अब ये पर्सन पछता भी रहे हैं, और अब इनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है। देखिए, मिसिंग एनर्जी में तो है आपके, अगर फोटोग्राफ्स आपके दिख रहे हैं, और हो सकता है कि कोई कुछ एंजल नंबर भी गाइज आपको दिख रहे हो, जैसे 22, 222, 1111, या फिर 141, 828, 181। अगर इस तरह के नंबर आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली, और एक 5555 अगर दिख रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी गाइज। या तो आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या फिर आपके रिश्ते की जो एनर्जी थी ना, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये पर्सन चेंज हो रहे हैं एक्चुअली। जो पर्सन की जो फीलिंग्स थी ना आपकी, अब वो फीलिंग चेंज हो रही है। अभी इनको शर्मिंदगी तो है ही, और आपकी वैल्यू और आपकी इम्पोर्टेंस गाइज इस पर्सन को अब समझ में आ रही है। ठीक है,
ज़ीरो की एनर्जी है गाइस, न्यू बिगनिंग की एनर्जी को लेकर आता है, यानी कि नई शुरुआत को ये इंडिकेट करता है टैरो में। तो डेफिनेटली इस पर्सन के एक तो फीलिंग्स जैसे ना पुराना सब खत्म होके एक नई शुरुआत हुई है, यानी कि अपनी पुरानी जो भी इनकी जो राय थी या फिर जो भी परसेप्शन थे आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर, वो एकदम कंप्लीटली चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास अब हो रहा है और ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ की भी। देखिए, अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके साथ में करना चाहते हैं, लेकिन ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग करने के लिए, और पुराने अपने सारे जो हैबिट्स हैं, जो भी ऐसी चीज़ें दूसरों को हर्ट करने वाली होती है, वो चेंज हो रही है इनमें और वो चेंज करने का सोच रहे हैं, और उस समय ये आपको मिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके साथ में ही एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखिए, ये जो भी पर्सन है ना, इस पर्सन की एनर्जी अभी कैसी है कि आप पास्ट की कोई भी बात ना करें। अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो पास्ट में भी इस तरह से कुछ हुआ होगा कि अगर आप लोग आमने सामने हुए तो डेफिनेटली आप में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ लड़ाई हो सकती है, कुछ कुछ पुरानी बातें निकल कर आ सकती हैं। तो ये पर्सन के दिली अगर मैं बात बोलूं तो ये यही चाहते हैं कि पुराना कुछ भी रिपीट ना हो इनकी तरफ से भी, और आप भी कुछ पुरानी बातों को रिपीट ना करें, और बिना कुछ पुरानी बातों को रिपीट किए बिना इनको एक्सेप्ट कर लें। तो ये एनर्जी में है। नंबर 4 की एनर्जी बनी है, नंबर नंबर 9 फिर से बना, नंबर 9 एंड नंबर 4। तो गाइज ये डेफिनेटली अपनी लाइफ की भी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है अभी अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, और फिर जहाँ पर भी है उनसे थोड़ा सा दूर दूर, जैसे बोलते हैं ना, अवॉइड कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को भीड़ में रहना या फिर किसी से भी इंटरेक्ट करना अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और अगर ये किसी से बात भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाना, यानी कि इनका मन ही नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, या तो क्योंकि इस पर्सन को ना शर्मिंदगी तो हो ही रही है, और अपनी गिल्ट गिल्ट वाली एनर्जी में है गाइस, ये गिल्ट वाली एनर्जी में है। तो अपनी गलतियों का एहसास इस पर्सन को हो रहा है, और इनको ये लग रहा है कि इनसे ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इनको चीज़ें समझ में आ रहा है। अभी इन्होंने ओवर प्रैक्टिकल होके जो भी डिसीजन ले लिए वो उस समय इनको पता नहीं समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन अब इस पर्सन को रिग्रेशन की एनर्जी हो रही है। अब ये रिग्रेशन किसी भी तरीके से हो सकता है गाइस, ये आपको चीट करने का, आपको घोस्ट करने का, आपको कुछ इस तरह से बोल देने का जिससे कि आप हर्ट हो गए। ठीक है, या फिर बिना कोई क्लोजर दिए आपकी लाइफ से सडनली चले जाने का, कुछ भी रिग्रेशन हो सकता है। लेकिन ये पर्सन जो भी ना, आज टोटली गिल्ट वाली एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस। देखिए, या तो आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर हाल ही में इस पर्सन ने ट्रैवलिंग करी है, या फिर ये कर सकते हैं टुवर्ड्स यू। देखिए, आपसे मिलने के लिए ये कोई ट्रैवलिंग भी करते हुए मुझे नजर आ रही है। देखिए, ये आपका कोई मुझे सोल कनेक्शन मुझे लग रहा है, जैसे जैसे कोई ना पजल सॉल्व करने वाला, यानी कि हमेशा कोई साइकिल इस पर्सन के साथ में आपका होते होते रुक जाता है। आपको लगता है कि हाँ, अब रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, अब ये एंड तक जाएगा, या फिर कोई डेफिनेटली कोई स्टेबल रिलेशनशिप में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन होते होते एक साइकिल इनकम्प्लीट रह जाता है आपका। तो ये पजल की तरह है, और ये अप एंड डाउन इस रिलेशनशिप में लगे ही रहते हैं, और यही सिचुएशन मुझे अभी भी आप दोनों के बीच में लग रही है। अगर आपकी अभी ऑन ऑफ सिचुएशन है तो डेफिनेटली मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है इस पर्सन के साथ में, तो वही है, ये वापस से रिपीटेशन हो रहा है, ये वापस से बिगनिंग का सोच रहे हैं। आप इधर मूव ऑन करने का मे भी हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स ने अब कंप्लीटली डिसाइड कर लिया होगा, या फिर कर लिया है कि अब इस पर्सन को लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, या फिर जो भी, या फिर मूव ऑन करने का सोचा है, या फिर कुछ अपना कुछ भी अब यहाँ से हटा के अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश करी है। लेकिन ये पर्सन की वापस से एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, या फिर हुई है। ठीक है, तो अगर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली गाइज ये बिगनिंग आपके साथ में ही करने का इनका बन रहा है। ट्रांसफॉर्म हो रहा है, देखिए बटरफ्लाइज बन रही है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन में तो हो ही रहा है, डेफिनेटली आपके रिश्ते में भी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नजर आ रही है। देखिए, फुट स्टेप दिख रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। रेनबो वाली फीलिंग है, ये पर्सन काफी
उम्मीद के साथ में गाइस आपकी तरफ आ रहे हैं। अब आपका क्या रिएक्शन होगा, ये पर्सन को थोड़ा सा इस बात का भी है, लेकिन ये यही चाहते हैं कि आप पुरानी बातें रिपीट ना करें और वापस से इनके साथ में वैसे ही हो जाए जैसे कि पहले थे। देखिए पर्सन है ना, जेलस वाली एनर्जी भी मुझे थोड़ी-सी लग रही है। अगर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं या फिर आपने कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पे पिक्स अपने डाले हैं किसी और के साथ में या फिर खुश रहते हुए, तो इस पर्सन को थोड़ा-सा ना इनसिक्योरिटी भी हो रही है गाइस, ठीक है? इनसिक्योरिटी हो रही है, थोड़ा-सा गिल्ट है, थोड़ा-सा शर्मिंदगी है और न्यू बिगिनिंग का डेफिनिटली ये सोच रहे हैं। देखिए इस पर्सन के अगर फीमेल हैं तो शोल्डर लेंथ तक हेयर हो सकते हैं और अगर बॉय भी हैं तो मे बी हो सकता है कि इनके लंबे बाल हों या ये एक पोनी बनाते हों, क्योंकि बॉयज आजकल इस तरह के भी अपना कैरी करते हैं हेयर स्टाइल। तो हो सकता है, चांसेस है, इट्स अ जनरल मैसेज गाइस। देखिए अभी ऑब्सेशन की एनर्जी भी इस पर्सन, जैसे ना डेविल वाली एनर्जी है, अगर ये अल्कोहलिक है या फिर कोई ड्रग या फिर कुछ इस तरह का लेते हैं ये पर्सन, जो भी है मेल फीमेल, तो ये अभी इन दिनों ज़्यादा उस चीज़ का एडिक्शन इनको हो रहा है गाइज़। ये अभी थोड़ा-सा ना एग्रेसिव नेचर भी इनका हो रहा है। जैसे मैंने बोला ना, किसी से भी बात करते होंगे तो थोड़ा-सा एग्रेसिव हो जाते होंगे, क्योंकि इनका मन ही नहीं कर रहा है किसी से बात करने का और सामने वाला अगर कोई इनसे बात करने की कोशिश या फॉर्मल होने की कोशिश करता है, तो ये इनको उनसे बात नहीं करने का होता है और ये झुंझला जाते हैं, जैसे ना उस तरह की एनर्जी गाइस इस पर्सन की नज़र है। जैसे डेविल की एनर्जी कैसी होती है ना, उस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन किसी कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं गाइस। डेविल की एनर्जी कार्मिक कनेक्शन को भी बताती है। साइकिल उस पर्सन के साथ में इनका चल रहा हो सकता है कार्मिक बैगेज की वजह से। तो डेफिनेटली ये आपके साथ में भी इनका साइकिल इनकम्प्लीट, फिर किसी के साथ में भी इनकम्प्लीट, तो ये कर्मा बैगेजेस बहुत हैं इस पर्सन के साथ में गाइस। नंबर 6 की एनर्जी बनी है। गाइस काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है। मिसिंग एनर्जी के साथ-साथ में ये गिल्ट की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए अगर इनकी यही एनर्जी रही तो ये न्यू बिगिनिंग डेफ़िनेटली कर सकते हैं गाइस, और ये आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी हो सकता है कि कुछ इन्होंने छोटा-सा मैसेज या कुछ करके अपना इंटरेस्ट आप में शो भी करा कि दोबारा से रीयूनियन करना चाहते हैं। लेकिन ये भी चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स इस पर्सन को मिल जाए, ठीक है? हो सकता है कि पहले आप हमेशा आगे होके कॉल कर देना, मैसेज कर देना या फिर इनकी गलतियों को बुलाकर वापस इनकी तरफ चले जाने का आपने ही इस पर्सन को पैम्पर करके रखा होगा, इस तरह से एक्टिविटी करके। तो ये जो पर्सन है ना, ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स इस पर्सन को मिल जाए। देखिए ये टेलीपैथिकली भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको पता है कि इस तरह की एक्टिविटी पहले भी हुई हैं, जब मिसिंग एनर्जी होती है तो डेफ़िनेटली अगर ये मिस करते हैं इतनी ऑब्सेशन वाली एनर्जी में, तो आपका कॉल आ जाना या फिर इस तरह की एनर्जी, तो ये टेलीपैथिकली भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनको इस चीज़ का पता है, टेक्निक का पता है। तो डेफ़िनेटली गाइज़ ये आपकी कॉल का भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको कनेक्ट कर लें, आप ही बात कर लें। अगर ये आते भी हैं तो आप कोई दोबारा से पुरानी बातें ना रिपीट करें और इनके साथ में यूनियन में आ जाएँ। तो इस पर्सन को एक तरह से आपसे भी उम्मीद मुझे नज़र आ रही है। देखिए अगर कोई न्यू पर्सन है, अगर ये बहुत कम चांसेस है, वैसे तो पुराने किसी पर्सन की ही एनर्जी निकल कर आई है। अगर ये न्यू पर्सन है तो डेफ़िनेटली गाइज़ ये आपके क्रश भी हैं अगर तो, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे इनको लगता है कि आप इनके क्रश हैं। इस पर्सन को भी लगता है कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स इस पर्सन को मिल जाए, ठीक है? तो ये आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं गाइज़। अब ये रिस्पॉन्स किसी भी तरीके से हो सकता है, एक छोटा-सा प्रपोज़ल, एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र या फिर कोई मैसेज करके मैसेज का वेट करना, यानी कि आपको इस तरह से बताना कि ये आप में इंटरेस्टेड है, आप फिर खुद आके इनसे कांटेक्ट कर लें या फिर रिस्पॉन्स कर लें। तो इस एनर्जी में भी कुछ लोग बने हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वैसे तो मुझे कोई पुरानी ही एनर्जी आप लोग की नज़र आ रही है, 80% लोगों की तो पुराना ही कोई है जो कि आपका
मैसेज आपके कॉल का इंतज़ार भी कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग खुद भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में है या फिर गिल्ट की एनर्जी में है, या फिर क्या आपका रिस्पॉन्स होगा इस डर की वजह से आपको कॉल मैसेज या कुछ भी अपने बात शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन गाइज ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं डेफिनेटली। इस पर्सन की जिस तरह की एनर्जी मुझे लग रही ना, जैसे ना हेडेक होना किसी का सोच सोच के, है ना, वो वाली एनर्जी है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। मे बी थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में तो हैं ये, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई जल्द ही रिस्पॉन्स नहीं मिला इस पर्सन को, तो इस पर्सन का कोई ना कोई मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। तो ये रिकनेक्ट कर सकते हैं आपसे, ठीक है। और अगर कोई न्यू पर्सन, जैसे कि मैंने बोला आपका कोई क्रश है जो कि इस तरह से, तो ये एक छोटा सा मैसेज या कोई इस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे कि आपको लगे कि हाँ ये पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है। तो ये थी रीडिंग गाइज, एंड आज थोड़ा सा इनिशियल निकालते हैं, इनिशियल देख लेते हैं कि, और कुछ नंबर भी निकालते हैं कि ये इनिशियल आपके पार्टनर का फर्स्ट नेम, नेम का पहला अक्षर या फिर आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। और जो नंबर होंगे वो आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपके कोई भाग्यांक, मूलांक, जो से बता लकी डेट ऑफ लकी नंबर, मतलब किसी भी तरीके से आपसे वो नंबर कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको नामाक्षर बता देती हूँ। फर्स्ट इनिशियल आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। लेटर एल, लेटर क्यू, जेड, डी, लेटर जी, ई, ए, लेटर बी, लेटर वी, लेटर यू, लेटर एफ, लेटर सी, लेटर एन, यू दोबारा से आया गाइस, यू इंपॉर्टेंट हो सकता है आज आपके लिए। आर, वी दो बार आया है, वी इंपॉर्टेंट हो सकता है आज। जी, डब्ल्यू, के, ओ एंड लेटर एल दो बार आया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब मैं कुछ नंबर भी आपको बता देती हूँ, वो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपका लकी नंबर, आपके पार्टनर का लकी नंबर हो सकता है नंबर 12, नंबर 16, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 17, नंबर 15, नंबर 8 एंड नंबर 10। ये नंबर एंड कुछ इनिशियल हैं जो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं गाइस। तो आज तो रिग्रेशन वाली एनर्जी निकल के आई है, एंड ये जो लेटर्स हैं वो आपसे किसी न तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। भी रीडिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जिन्होंने भी किया है ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।